असम के कई जिलों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। कार्बी आंगलोंग जिले में जल प्रलय देखने को मिल रही है। आप देखिए रिपोर्ट। वीडियो असम के कार्बी आंगलोंग जिले के लाहौरेजन इलाके का है, जहां बाढ़ की वजह से प्रकृति का प्रकोप दिख रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण धनरी और उसकी सहयोगी नदियों का जलस्तर खतरे के निशाने को पार कर गया। तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। लाहौरेजान रेलवे टनल के पास पानी का तेज बहाव डरा रहा है। यहाँ एक बस बहाव में फंसी नजर आई। हालांकि गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नेशनल हाईवे 39 सहित कई घरों, दुकानों और स्कूलों में पानी भर गया। सैकड़ों घरों के पानी में डूबने के बाद पूरा इलाका डूब गया। लोग घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि भी बाढ़ की चपेट में आ गई। स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों को निकालने और राहत कार्यों में लगी हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक और बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। और आसाम में बाढ़ के कहर से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सैलाब में कई गांव डूबे हुए हैं। तो फिर से हो रही लगातार बारिश से हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा है। सड़कें दरिया बन गई हैं। रास्तों पर तालाब जैसा मंजर है। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें असम के कार्बी की हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ से कोहराम मचा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। कार्बी आंगलोंग जिले में मानसून की बारिश के बाद फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। रेलवे गेट के पास वाली सड़क पानी में डूबी है। 100 से ज्यादा घरों तक सैलाब की मार पड़ी है। असम में तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव से मुश्किलें हो रही हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। गाड़ियां सैलाब को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। असम के 5 जिलों में अगले कुछ घंटों में जोरदार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं असम में कई गांव डूबने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो बाढ़ पीड़ित लगातार प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि वो लोगों की हर तरह से मदद कर रहा है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। डिंडोरी में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी में आई बाढ़ में घाट और मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन हालात की निगरानी कर रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की हैं, जिनमें जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी दिख रहा है। शहर से लेकर गांव तक लग रहा है पूरे जिले में पानी का कब्जा हो चुका है। लगातार तेज बारिश के कारण नर्मदा नदी का बड़ा पुल डूब गया है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नर्मदा पुल डूबने की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद की टीमें सभी जगह तैनात की गई। जिले के आसपास हो रही बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा तटों के किनारे बने मकानों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। हर तरफ जलराज है। बाढ़ में कई मंदिर डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। हालात को देखते हुए एहतियातन कई पुल और सड़कों को बंद किया गया। सबसे ज्यादा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि नदियों के पास ना जाएं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर दिल्ली में बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि अभी पानी खतरे के निशान से नीचे है। प्रशासन ने निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी। तस्वीर दिल्ली के यमुना पर बने लोहा पुल की है, जहां हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर लगातार असर पड़ रहा है। शनिवार की रात लोहा पुल के पास नदी का जलस्तर 204.09 मीटर तक पहुंच गया। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 1 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान 205 मीटर पर है। उसके बाद यमुना के निचले हिस्से से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाता है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी रहा तो अगले कुछ दिनों में यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है।
निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी किनारे नहीं जाने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। पिछले करीब 8 दिनों से दिल्ली में बारिश का दौर जारी है। तेज बहाव के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और हरियाणा के गुरुग्राम और भिवानी में भी कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीर गुरुग्राम के सोहना रोड की है। यहाँ लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कई फीट पानी भरा होने की वजह से लोग पानी के बीच आते जाते दिख रहे हैं। शहर में पिछले 3 दिन से बारिश है, जिसके चलते हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, दिल्ली रोड, MG रोड, बसई रोड और पटौदी रोड पर जल भराव है। द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी लोगों को पानी से जूझना पड़ा। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंस गईं, जिससे लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि ये हर साल मानसून के मौसम में सामने आती है। ओल्ड दिल्ली रोड, इफ्को चौक सहित कई रास्तों पर हर साल पानी भरता है। चारों ओर दिख रहा पानी प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोल रहा है। भिवानी में भी तेज बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। शहर के निचले इलाके सहित कई स्थानों पर जल भराव हुआ है। इसके चलते आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। भिवानी के लोग हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हरिद्वार में 18 कावड़ियों को SDRF ने रेस्क्यू किया है। SDRF की टीम लगातार जुटी हुई है। वहीं अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील की है। हरिद्वार में गंगा तट पर SDRF की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव की चपेट में आकर 18 कावड़िए गंगा में बह गए, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। SDRF की राहत और बचाव टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी कावड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं। हरिद्वार में गंगा का तेज बहाव कावड़ियों के लिए संकट बन रहा है। SDRF का कहना है कावड़ यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। SDRF अधिकारियों ने सभी शिव भक्तों और नदी तटों पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि नदियों में स्नान करते समय निर्धारित और सुरक्षित घाटों का ही प्रयोग करें। तेज बहाव और गहरे पानी वाले स्थानों पर जाने से बचें। नदी के जलस्तर बहाव में अचानक होने वाले परिवर्तन को देखते हुए किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं। मौके पर तैनात SDRF और पुलिस जवानों के जरिए दिए जा रहे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। यूपी मथुरा में तेज बारिश के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी केशी घाट के परिक्रमा मार्ग तक पहुंच गया है। मथुरा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना का पानी अब केशी घाट के परिक्रमा मार्ग तक पहुंच गया है। आरती घाट की सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं। आज एकादशी के मौके पर जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में पानी आने के बावजूद श्रद्धालु धार्मिक आस्था के चलते वहां से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जगह करीब 1 फीट तक पानी जमा है। ऐसे में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जैसी हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो यमुना नदी के किनारे जाने से बचें। जलस्तर और बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें और अधिकारियों को लगातार सूचना दें। और नोएडा में भी लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 95 के अंडरपास का है। अंडरपास में पानी भरने की वजह से ऑटो और 2 व्हीलर पानी में फंस गए, जिन्हें धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाला गया। लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भी जल भराव हुआ है। 2 दिन पहले अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई थी। अंडरपास में 3 से 4 फीट पानी भरा होने के कारण एम्बुलेंस बंद हो गई, जिसे खींचकर बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा के जेवर के फजालपुर इलाके में बारिश से सड़क पर भरे पानी में चलकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऊपर बिजली की तार है जो डरा रही है। प्रशासन की ओर से हर साल बारिश से पहले तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद सड़क पर उतरते ही तस्वीर बदल जाती है।
लोगों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक गौतम बुद्ध नगर में रुक रुक कर बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी बनी रह सकती है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले रास्तों से बचकर निकलने और सावधानी बरतने की अपील की है।